हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज में। आज की सीरीज में एक और नया टॉपिक होगा हमारे साथ में, जिस पर हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण सिर्फ भारत का ही विषय नहीं है, बल्कि आज उभरता हुआ और ज्वलनशील मसला है जो कि पूरे विश्व में छाया हुआ है। और संभवतः आज अचानक से पूरा विश्व अब जाग उठा है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के। तो आज हम वो सब प्रयासों को देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा विश्व ये प्रयास कर रहा, क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने कब से इस पर प्रयास चालू कर दिया था। क्योंकि जब से हमने आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज को स्टार्ट किया है, तब से दोस्तों हम भारतीय परंपरा को, अर्थात कि भारतीय संस्कृति को पढ़ते आ रहे हैं कि किस किस प्रकार से जिन परंपराओं को आज हम आधुनिक समय की देन मानते हैं, जिन कार्यों को भी, चाहे फिर वो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर उजाला हो, चाहे फिर वो चंद्रमा का पृथ्वी का एक हिस्सा हो, या पृथ्वी का गोल हो, या पृथ्वी को घूमना हो, है ना, या कितने प्रकार के क्या ग्रह हैं, सभी प्रकार की जितनी भी चर्चा हैं जिनको हम आधुनिक समय की देन मान रहे थे, या आधुनिक साइंटिस्टों के द्वारा या आधुनिक विद्वानों के द्वारा बताए गए फॉर्मूले या सिद्धांत मान रहे थे, जिस पर पूरी तरह से पर्दाफाश करते हुए हमने ये देखा है कि जिन पर आज आधुनिक समय में जो सिद्धांत दिए गए हैं कि पृथ्वी गोल है, ऐसे सिद्धांत हमारे विद्वानों के द्वारा, अर्थात कि भारतीय विद्वानों के द्वारा हजारों साल पहले वो सिद्धांत दे करके उन पर पूरी किताबें लिख करके वो जा चुके थे, है ना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों एक और नया टॉपिक हमारा है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। आप ये तो भली बात ही जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आज पूरा विश्व जो है प्रयास कर रहा है, पूरा विश्व कोशिश कर रहा है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, ताकि जो भयानक विनाश का सामना आज दुनिया कर रही है उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। तो उसी क्रम में भारत किस प्रकार से प्रयास कर रहा है ना। तो भारत के प्रयासों पर ही हम आज के सेशन में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का, डेली 9 बजे क्लासेस में, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इकाई अर्थात कि यूनिट 4 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 4 पर आज डिस्कस करेंगे, और यूनिट 4 के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला टॉपिक होगा प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय दृष्टिकोण। क्लियर है। तो आज का जो सेशन है पर्यावरण संरक्षण का सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की, और उसमें भी हम वर्तमान प्रयासों पर चर्चा ना करते हुए, बल्कि हम जो प्राचीन समय में जो प्रयास किए गए थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो संभवतः भारत के द्वारा उस समय के प्रयास, जब दुनिया के लोगों ने जीना भी नहीं सीखा था, दुनिया के लोगों ने घर बनाकर रहना नहीं सीखा था, उस समय भारतीय विद्वानों के द्वारा पर्यावरण की परवाह की जा रही थी। एक एक करके पूरा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक। सारांश की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पिक्चर है, आप देख करके बिना बताए आप समझ सकते हैं कि पिक्चर किसकी ओर इंगित कर रही है ना। जो कि प्रति वर्ष आए वर्ष कभी भारत में, कभी कभी दुनिया के किसी और देशों में ये घटनाएं घटित होती रहती है। कहीं पर बाढ़ आती है भयानक रूप धारण करके, कहीं पर सूखा होता है, तो कहीं पर क्या अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो है आपको देखने को मिलती रहती है। क्यों होता है ये सब कुछ? ये सारी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती है? रीजन सिर्फ एक ही है, पर्यावरण का दूषित होना। क्या है? पर्यावरण का दूषित होना। पर्यावरण दूषित कैसे होता है? तो आज हम ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक देश चाहता है अपना विकास करना, और विकास जो को देश करता है तो पर्यावरण को दांव पर लगा करके अपना विकास करता है। अर्थात जब भी कोई राष्ट्र विकास करता है तो पर्यावरण को आवश्यक रूप से जो है दूषित करता है। पर्यावरण पर पिछले लंबे समय से किसी भी पूरी दुनिया ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण से उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, जो ये भयानक रूप देखने को हमें मिलते हैं। अगर संभवतः जैसे प्रयास भारत प्राचीन समय से पर्यावरण को लेकर के करता आया है, अगर पूरे दुनिया के सभी राष्ट्र अगर ऐसा ही प्रयास करते, तो आज भी पर्यावरण उतना ही स्वच्छ होता जितना कि आज से हजारों साल पहले स्वच्छ था। तो कहीं ना कहीं दुनिया का विकास पर्यावरण पर पनपा है, या पर्यावरण के दांव पर उत्पन्न हुआ है, या उसका विकसित कोई सा भी, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ना, चाहे कोई सा भी राष्ट्र को आप ले लीजिए,
प्रत्येक राष्ट्र जो भी विकसित राष्ट्र बना है कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करने के बाद ही आगे बढ़ा है। लेकिन अब पर्यावरण की मार पूरी दुनिया सह रही है और अब सबको समझ आ चुका है, पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि पर्यावरण को दूषित करके हम किसी भी तरह से पूर्णतः विकसित नहीं हो सकते। इसलिए आज हर कोई राष्ट्र जो है अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों में या कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों में, है ना, यूएनओ जैसे संगठनों में अब ये लोग एकत्रित होकर के पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम ये देखेंगे कि भारत के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए गए थे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के। मैटर क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। तो आज के सेशन का जो मेन पक्ष है हमारा, वो मेन पक्ष यही है कि प्राचीन भारत से अर्थात कि सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद ग्रंथ है। पूरी दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है कौन सा? ऋग्वेद। 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के समय से ही भारत में पर्यावरण अर्थात कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए थे, जिनको संभवतः भारत में आज भी उन्हें फॉलो किया जाता है। बहुत से ऐसे काम है जिनके पीछे का उद्देश्य हम नहीं जानते, संभवतः आपने भी जीवन में कभी ना कभी, अभी तक की लाइफ में आपने जरूर कभी ना कभी एक ऐसा वक्त देखा होगा जब आपकी मम्मी ने या आपके पिताजी ने या आपके परिवार में से किसी ने भी ये कहा हो कि बेटा शाम हो चुकी है ना, पेड़ पौधों को मत छेड़ो। शाम होने के बाद ये सो जाते हैं, इनको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। सुना अपनी लाइफ में? प्रत्येक व्यक्ति ने अभी तक सुना जरूर होगा, क्योंकि हर कोई बड़ा व्यक्ति हमसे यही बोलता है कि शाम के टाइम पेड़ पौधों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो सो जाते हैं। और हो सकता है कि बोलने वाला, हो सकता है बोलने में आपकी माताजी हो, पिताजी हो, कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको उसके बोलने के पीछे का वैज्ञानिक आधार पता ना हो। लेकिन ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये कहानी ऋग्वेदिक समय से चली आ रही है और उसके पीछे का जो विज्ञान है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में, हम अपने वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उसका हमें जो वैज्ञानिक आधार उसके पीछे है उसका नहीं पता होता है। और वो वैज्ञानिक आधार क्या था, किस प्रकार से वो वैज्ञानिक आधार प्रकृति की रक्षा करता है, उन सब पर आज हमारी पूरे विस्तार से एक कहानी के रूप में डिस्कशन होगा। एक कहानी के रूप में उसको समझेंगे, है ना। कोई पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कहानी चलने वाली है। ध्यान से सुनते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन करने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत इजी तरीके से आपका ये सेशन जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करें शुरू, ठीक है ना। देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारा लगता है। एक नेचर की जो खूबसूरती है ना, कृत्रिम खूबसूरती किसी भी प्रकार से उसका सामना नहीं कर सकती, मतलब उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। जो कृत्रिम खूबसूरती होती है, कृत्रिम जो बनाई जाती है मानवों के द्वारा, है ना, उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हम प्राकृतिक सौंदर्य के सामने। कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसी ही है प्रकृति, ऐसा ही है पर्यावरण। लेकिन चूंकि हमें विकास के कारण हम इस सबको समाप्त करते जा रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, पूरा दुनिया करती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के रूप में खाली आपको बस सुनना है, मैं कहूंगा और आपको सुनना है, शांत होकर के बिल्कुल बस खाली सुनते चलिएगा। एक एक बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी, आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएगी। और संभवतः इससे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आंसर आप लिख करके आओगे, बहुत प्यारा आंसर दे करके आओगे आप। चलिए क्वेश्चन क्या होगा आपका? प्राचीन भारत में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के या पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या प्रकृति की सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए गए थे, या पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टिकोण या प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, ऐसा कुछ भी घुमा करके एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जिसका आंसर ये एक ही होगा। करें शुरू, चलिए मार्कर लेते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके दोस्तों ध्यान से सुनते चलिएगा। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, ये तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि पर्यावरण का जो प्रभाव हमने देखा है, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा। आपने शायद सुना होगा कि 2021 के समय में अमेरिका में 300 लोग गर्मी से मर गए थे, गर्मी के कारण मर चुके थे। तो जब अमेरिका में वो घटना घटी, उत्तरी अमेरिका में जब ये घटना घटित हुई तो अमेरिका की आंखें खुली। उससे पहले अमेरिका प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भागता फिरता था, जहां पर भी पर्यावरण की बात होती सबसे पहले कुर्सी वही छोड़ता था।
लेकिन जैसे ही वहां अमेरिका में वो घटना घटित हुई, अमेरिका की भी आंखें खुल गई कि अब पर्यावरण के लिए सोचना बहुत आवश्यक हो चुका है। ऐसे दुनिया में कई उदाहरण हैं। जो राष्ट्र इसकी ओर नहीं देखते थे ना, पर्यावरण की ओर, अब वो भी देखने लगे कि उनको समझ आ चुका है कि अगर पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो अब मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर विकास को क्या करेंगे हम विकास करके? और ये बात तो अब भी समझते हैं कि पर्यावरण को लोग सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते। कोई बड़ी बड़ी कंट्रियां, जो विकसित राष्ट्र है, वो पर्यावरण को सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई विकसित राष्ट्र पर्यावरण को सपोर्ट करेगा तो उसको अपने यहां पर कई कारखाने उनको बंद करना पड़ेगा, कई फैक्ट्रियां उनको बंद करना पड़ेगा जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। और अगर वो फैक्ट्रियां बंद कर देंगे तो वो फिर से विकसित, भारी नुकसान होगा ना, आर्थिक नुकसान हो जाएगा उनका। समझ पा रहे? तो इन सब कारणों को देखने के बावजूद ही हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में आज पर्यावरण को बचाना एक बहुत बड़ी आवश्यक शर्त बन चुकी है। पर्यावरण को विकास के नाम पर छला जा रहा है या प्रदूषित किया जा रहा है दुनिया के प्रत्येक देश के द्वारा। वहीं अगर हम एक रुख भारत की ओर करें तो प्राचीन भारत में अगर चलते हैं तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का प्रारंभ से ही कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे थे और किए गए हैं। प्राचीन भारत से ही, प्राचीन समय से ही। तो भारत की प्राचीन धार्मिक क्रियाओं का पूर्णतः वैज्ञानिक आधार भी रहा है, पूर्णतः वैज्ञानिक आधार भी रहा है प्राचीन धार्मिक क्रियाओं का। तो ध्यान देने वाली यह बात यह है कि प्राचीन भारत ने पर्यावरण की अर्थात की प्रकृति की सुरक्षा के लिए धार्मिक रूप से कदम उठाया ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसको माने। इसीलिए प्रकृति को धार्मिक चोला पहना दिया गया, धर्म में शामिल कर लिया गया प्रकृति को। अब कैसे शामिल किया, ये एक एक बिंदु पर आगे हम बात करेंगे, है ना। तो हम प्रकृति को देवी स्वरूप मानते हैं। हम भारत में प्राचीन काल से ही प्रकृति को, नेचर को देवी के समान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वृक्षों में देवता और नदियों को माता मानने का जो चलन है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिला है। और वृक्षों को देवता मानने से और नदियों को माता मान करके उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से एक प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के प्रति लोगों का भाव उत्पन्न होता है और उनमें एक जुड़ाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रकृति और मनुष्य का संबंध स्थापित होता है, संबंध बनता है। क्लियर है? तो प्राचीन समय से ही भारत के ऋषि मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव की बहुत अच्छे से जानकारी थी। जो प्राचीन समय के हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जिन्होंने प्रत्येक पक्ष के पीछे वैज्ञानिक आधार देखा और उसको धर्म में शामिल करके और लोगों को सिखाया, समझाया और उन पर लागू किया, जिससे कि प्रकृति सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। तो ऐसे विद्वान ऋषि मुनि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रकृति का संरक्षण और मनुष्य की आदतें, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, और आने दो, और आने दो। कभी स्वभाव, उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कभी नहीं होती है। अर्थात ये कि मनुष्य अगर विकास करेगा तो आगे चल करके, थोड़ा सा विकास किया उसने तो आगे चलकर और ज्यादा उससे करना चाहेगा। वो प्रत्येक कदम पर, विकास के प्रत्येक चरण पर पर्यावरण अर्थात की प्रकृति दूषित होती जाएगी। तो मानव जैसे जैसे अपने लालच के वशीभूत होकर के जैसे जैसे विकास करता चला जाएगा, वैसे वैसे पर्यावरण को इग्नोर करता जाएगा, पर्यावरण दूषित होता चला जाएगा। ये बात ऋषि मुनि बहुत अच्छे से जानते थे, उनको गहरी समझ थी इस मामले में। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए गंभीर भूल कर बैठेगा, मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए गंभीर भूल कर बैठेगा और वो भूल किसी और के नहीं बल्कि वो भूल उसको खुद को नुकसान देगी। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए, प्रकृति के साथ मानव के संबंध अटैच कर दिए, विकसित कर दिए। कैसे किए? प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने का महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। कैसे संबंध स्थापित किए, आइए उस पर अब डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत में यदि ये परंपरा नहीं होती तो भारत की स्थिति भी गहरे संकट के किनारे खड़े पश्चिमी देशों की तरह हो जाती। जैसे आज पश्चिम के जो देश है, यूरोपीय जो देश है, वो एक भयानक संकट के सामने खड़े हुए हैं, भयानक संकट का सामना कर रहे हैं वो देश अब। अगर भारत ने भी प्राचीन समय से ये परंपरा नहीं लागू की होती तो आज हम भी उसी कतार में खड़े होते। हिंदू परंपराओं ने कहीं ना कहीं प्रकृति का संरक्षण किया है,
प्राचीन समय से अर्थात कि ऋग्वेदिक काल से चली आ रही परंपराओं ने, हिंदू परंपराओं ने प्रकृति का संरक्षण ही किया है। हिंदू धर्म का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही है, ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? पहले मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है। किसकी? अग्नि की स्तुति की गई। अग्नि क्या है? प्राकृतिक साधन है ना। तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में अग्नि की प्रथम मंत्र में ही अग्नि की स्तुति की गई है। उस समय के ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है। पृथ्वी अगर आज स्थिर है तो जल और जंगल के कारण है। दोनों में से एक भी समाप्त हुआ तो मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सिर्फ मानव का ही नहीं, संपूर्ण जगत के जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों में से एक भी अगर समाप्त हुआ तो, दोनों में से मतलब जल या जंगल, दो में से एक भी समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ऋषि मुनियों ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा, वृक्षाद वर्षति पर्जन्यादन संभव। इसका मतलब होता है वृक्ष जल है, जल अन्न है और अन्न जीवन है। वृक्षों को उन्होंने जल का रीजन बताया और जल को उन्होंने भोजन का रीजन बताया और भोजन को ही उन्होंने जीवन कहा है, जो कि संभवतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदू जीवन के 4 महत्वपूर्ण आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, अगर 4 आश्रमों में से हम गृहस्थ आश्रम को छोड़ दें तो बाकी की जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनका सीधा संबंध वनों से ही है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो अपने गुरु के आश्रम अर्थात कि जंगल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी होती है। वानप्रस्थ आश्रम में भी पारिवारिक जीवन को छोड़कर के जंगल में, वन में बस जाने की बात कही जाती है। संन्यास जीवन भी, संन्यास आश्रम में भी व्यक्ति को बचा हुआ जीवन जंगलों में ही काटना होता है। तो इस प्रकार से जो 4 महत्वपूर्ण आश्रम बताए गए हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, उसमें से अगर संन्यास आश्रम को हटा दिया जाए तो बाकी 3 आश्रमों में जंगल का सीधा सीधा महत्व प्रदर्शित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों से हमारी संस्कृति की विरासत जो है ना आज भी जिंदा है, या कहें कि इन्हीं जंगलों ने हमारी संस्कृति को जो है पाल पोष कर यहां तक लाकर छोड़ा है, संवर्धन किया है। इसलिए कह सकते हैं कि प्राचीन भारत से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अथक प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों के लिए अलग से दृष्टि न रखते हुए बल्कि प्रकृति को मानव संबंधों के साथ स्थापित किया है पूर्व विद्वानों ने, और उसी के साथ साथ प्रकृति को भी धर्म के अंदर संकलित करके और उसको आगे बढ़ाया है ताकि प्रत्येक मनुष्य जो है इन कार्यों का पालन करे। हमारे ऋषि मुनि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि पेड़ों में भी चेतना होती है, इसलिए एक वृक्ष की मनुष्य के 10 पुत्रों से तुलना की गई थी। अब सोच के देखिए, आज हम कहते हैं कि पेड़ जीवित है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन आज हम प्रत्येक स्टूडेंट यही समझते हैं कि पेड़ जीवित है, उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये अभी अभी बात समझ आई होगी या अभी अभी ये सिद्धांत दिया होगा, अभी अभी के वैज्ञानिकों ने बताया होगा, है ना। यही समझते हैं हम लोग। ये तो अभी तक नहीं पता था कि पेड़ सांस लेते हैं। ये हमको प्राचीन जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद से हमें यह बातें पता चलती है। ऋग्वेद में इन सबका वर्णन है। आपके पास वक्त नहीं है, अन्यथा मैं आप लोगों से बोल देता कि चारों वेदों का अध्ययन कीजिए। नहीं है समय, कोई बात नहीं, ऑडियो बुक भी आती है इनकी, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, उनको सुन लीजिए। चारों वेदों के बारे में ऑडियो बुक आपके पास अवेलेबल है, सब पता चल जाएगा आप लोगों को किस किस चीजों का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के मंत्रों में दोस्तों यहाँ पेड़ सांस लेते हैं, पेड़ जीवित होते हैं, उनके अंदर जीव होता है, ये बात स्पष्टता परिलक्षित होती है, दिखती है वहां पर। और इसीलिए महर्षियों ने, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं प्राचीन, उन्होंने एक वृक्ष बराबर मनुष्य के 10 पुत्रों के समान तुलना की है। मतलब मनुष्य के 10 पुत्र और एक वृक्ष को बराबर बताया है। एक वृक्ष काट देना अर्थात कि अपने 10 पुत्रों की हत्या कर देने के बराबर बताया गया है, ताकि मनुष्य जो है मजबूर हो जाए प्रकृति का संरक्षण करने के लिए। आपने सुना हो प्रत्येक हिंदू घर में एक्चुअल में तुलसी का पौधा होता है।
क्या सबको पता है क्यों लगाया जाता है? आज आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे ना तो वो बताएंगे बेटा ये अच्छा पौधा है, ये तुलसी माता का पौधा है, इनकी इनकी पूजा करते हैं इसलिए घर में लगाया जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या बताया जाएगा? पूजा करने का। लेकिन क्या वास्तविक रीजन आपको पता है? तुलसी का पौधा घर घर में क्यों होता है? उसका वास्तविक रीजन होता है कि इस दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना तुलसी का पौधा ही देता है। इसीलिए उसे घर के बीच आंगन में लगाने की सलाह दी जाती है और इसीलिए धर्म के साथ उसको जोड़ करके उसकी पूजा अर्चना चालू करके और उसको जो है प्रत्येक घर में स्थापित करने के लिए कहा जाता है, ताकि घर में ऑक्सीजन अर्थात की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। आई बात समझ? इसीलिए तुलसी का पौधा घर में लगाया जाता है और उसको हमने धार्मिक मान करके उसकी पूजा अर्चना चालू कर दी। अगर संभव था, अगर उसको धर्म में शामिल नहीं किया जाता, तुलसी के पौधे को उसकी पूजा अर्चना नहीं की जाती, तो कोई भी किसी घर में उसका मिलना नामुमकिन हो जाता। वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि कई प्रकार की औषधियां जो है तुलसी के पौधे से बनती है। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। भारत में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि तुलसी के बाद अगर किसी वृक्ष का नाम आता है ऑक्सीजन देने में तो वो पीपल का वृक्ष है ना। तो परिवार की सामान्य गृहिणियां, ध्यान देना, जो कहानी मैंने सुनाई थी वो आ रही है। देखिए कि परिवार की सामान्य गृहिणियां जिनको ज्यादा पता नहीं है, वो अपने बच्चों को समझाती है कि रात में पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। वो रात में सो जाते, क्या कहा जा रहा है? सो जाते हैं, है ना। तो वे गृहिणी इस परंपरावश कहती है, क्योंकि उसने भी पहले कभी ये सुना था, इसलिए वो अपने बच्चों को सुना देती है। ये कहानी परंपरावश चला जा रहा है। उस गृहिणी को नहीं पता कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो संभवतः आज से पहले तुमको भी नहीं पता होगा। आइए देखा बताता हूं मैं। उसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों, आपने ये तो पक्का सुना है कि पेड़ जो होते हैं ना दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, यही होता है ना। लेकिन रात में क्या होता है? पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि पेड़ पौधों के पास में सूर्य ढलने के बाद में पेड़ पौधों के पास ना जाएं तो बेहतर है, नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाने के लिए ही यह बना दिया गया है कि रात में पेड़ पौधों को टच ना करे, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए, वो सो जाते हैं, है ना। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि पेड़ पौधों के पास रात में हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कारण से यह कह दिया जाता है। क्लियर हुआ ना? अब तो याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए, इसके अलावा दोस्तों किस प्रकार से प्रकृति को धर्म में शामिल किया गया, ध्यान से सुनना। वट पूर्णिमा, कहीं एक मिनट पेन लेना पड़ेगा यार। वट पूर्णिमा, आंवला नवमी, ऐसे भी कई पर्व मनाए जाते हैं। सुना आप लोगों ने? वट पूर्णिमा भी एक त्योहार है, आंवला नवमी भी एक त्योहार है। वट पूर्णिमा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला नवमी पे आंवला पूजा की जाती है। तो वट वृक्ष और आंवले के पेड़ धरती पर बचाने ही पड़ेंगे अगर आपको ये त्योहार मनाने हैं तो। सरस्वती को पीले फूल पसंद है, वहीं लक्ष्मी को कमल और गुलाब के फूल पसंद है। तो गणेश जी को दूब पसंद है, दूर्वा जिसको बोलते हैं हम, दूब, है ना। तो अगर आप लोगों को गणेश जी को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, सरस्वती माता को प्रसन्न करना है, तो उनके पसंद के फूल के पौधे आपको बचाने पड़ेंगे, नहीं तो कहां से लेकर आओगे। तो धर्म में शामिल करने से क्या हुआ? ये पौधे सेफ हो गए, बच गए, ठीक है ना। इसके अलावा पशु पक्षी पेड़ पौधे से लेकर के प्रकृति के संरक्षण का जो है, प्रत्येक देवी देवता, जब भी आप देवी देवताओं की आप फोटो भी देखते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक देवी देवताओं के साथ में कोई ना कोई पशु पक्षी अवश्य होता है, पेड़ पौधे अवश्य होते हैं। शिव जी कहां बैठते हैं? कैलाश पर्वत पर। वो पर्वत की बात है, पर्वतों का संरक्षण भी आवश्यक है। प्रत्येक भगवान के साथ में उनकी एक सवारी होती है, जिसे गणेश जी की मूषक अर्थात की चूहा, विष्णु जी के गरुड़, सबके अपने अपने अलग है। तो वो क्या संदेश देते हैं? तो वो भी यही संदेश जैसे पशु पक्षी और पेड़ पौधों की सुरक्षा का संदेश देते हैं।
क्लियर हुआ। इस सब के अलावा दोस्तों जल स्रोतों की अगर हम बात करें, जल स्रोत में जैसे नदी है, तालाब है ना, नदी तालाब, तो ये अहम है। तो नदी तालाब में आपने अधिकतर ये देखा होगा, देखिए नदी तालाब को भी हिंदू धर्म में शामिल करके उनकी भी पूजा की जाती है, की जाती ना। नदियों को माता माना जाता है, सिर्फ गंगा नदी को ही नहीं बल्कि संपूर्ण नदियों को भारत में माता कहकर बुलाया जाता है ना। तो हिंदू धर्म में इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है प्राचीन समय से ही, ठीक है। तो ज्यादातर गांव बसते हैं या नगर बसते हैं तो वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसते हैं। कहां पर? नदियों के किनारे ही बसते हैं। बिना नदी या तालाब के नगरों का अस्तित्व ही नहीं रहता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक गांव या कोई भी नगर होगा, कुछ भी कोई जब पहली बार बसता है ना तो वो नदी देखता है या तालाब देखता है। और संभवतः कोई गांव अगर ऐसी जगह बस गया जहां पर नदी नहीं है तो फिर वहां पर तालाब का निर्माण किया जाता था। क्यों? क्योंकि जल स्रोत के बिना संभव नहीं है कि जीवन जो है आगे संचालित किया जा सके। और ये बात अथर्ववेद में, देखिए अथर्ववेद में बताया गया है कि आवास के समीप शुद्ध जल युक्त जलाशय का होना परम आवश्यक है। शुद्ध जलाशय, शुद्ध जल का जल भंडार होना जरूरी है, चाहे वो नदी हो या तालाब हो। शुद्ध जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि जल स्रोतों को बचाए रखने के लिए हमारे ऋषियों ने इन्हें सम्मान दिया। हिंदू धर्म में नदी, तालाब और सागरों के रूप में, मां के रूप में उनकी उपासना की जाती है, सभी प्रकार के जल स्रोतों की। ये हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्राचीन भारत की जो सत्यता थी वो आपके सामने अब एक एक करके आपके सामने आ रही है, और उन सभी बातों से अब आप जो है रूबरू हो रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की धारणाएं प्राचीन भारत से जो चली आ रही थी, जिनको आज हम भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। हालांकि ये जो बता रहा हूं ना, ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं। विस्तार से आपको जानना चाहिए। आप छात्र हो, आपका काम क्या है? अध्ययन करना। और अध्ययन सिर्फ नंबरों के लिए थोड़ी ना होता है यार, एग्जाम के लिए थोड़ी ना होता अध्ययन। अध्ययन होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पढ़ा करो। प्राचीन संस्कृति को पढ़िए आप लोग। अब बोलेंगे कहां से पढ़े? एक अच्छी सी किताब ले आइए, कला एवं संस्कृति की, मिल जाएगी आसानी से बाजार में। उस कला संस्कृति को पढ़िए, भारत की एक एक तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि प्राचीन भारत से किस प्रकार की हमारी संस्कृति रही है ना। आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको कला संस्कृति की किताब पढ़ना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा किताबें होना चाहिए यार सिलेबस के अलावा, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले, ताकि हम लोगों को जो है जवाब दे पाए। समझ पा रहे ना? तो ऐसी कुछ महान किताबें अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभी सेशन में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको बता सकता हूं अगर आपके पास समय हो तो। ऐसा नहीं कि बाजार से लेकर के आ गए, वो ला करके रख लिया लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं सारी किताबें पढ़ता हूं, ऐसा नहीं। अगर समय दे सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ही आप पूछेगा, मैं आपको ऐसे कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा जो आपको पढ़ना चाहिए। उन किताबों के पढ़ने से आपका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, बहुत ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका छात्र जीवन है यार, आपको ज्ञान लेना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। महान ज्ञानी ऋषियों ने पर्वतों को भी धार्मिक परंपराओं से जोड़ करके उनको महत्व प्रदान किया। देश के प्रमुख पर्वत देवताओं के निवास स्थान बता दिए गए हैं। देश के जो जितने भी प्रमुख पर्वत हैं उनको देवताओं के निवास स्थान बताए हैं। अगर पर्वत देवताओं के वास नहीं होते तो संभवतः खनन माफिया उनको आज धरातल के बराबर कर चुके होते, पर्वतों को समाप्त कर चुके होते। अगर पर्वतों को देवताओं का वास नहीं बताया जाता तो। आज पिछड़े हुए क्षेत्रों में आप देख सकते हैं दोस्तों, कई जगह पहले अभी से संभवतः 200, 300, 500 साल पहले कहीं पर्वत हुआ करते थे, जहां पर आज खड़ा होकर कोई बोल भी नहीं पाएगा कि यहां कभी पर्वत होगा। उसको पूरा धरातल पर समाप्त कर दिया है। वो संभवतः इसे घटनाएं होती रहती। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का प्रोग्राम चालू किया था, गोवर्धन पूजा का विधान चालू करवाया था, गोवर्धन को उठाया था उन्होंने। क्यों करवाया था? क्योंकि वो पर्वत जो था ना, गोवर्धन जो पर्वत था वो दोस्तों कई औषधियों के लिए प्रसिद्ध था। उस पर्वत पर कई प्रकार की औषधियां थी और उनको पता था कि अगर इसको धार्मिक पूजा में अटैच नहीं किया, नहीं जोड़ा गया, तो संभवतः ये पर्वत समाप्त हो जाएगा। और पर्वत समाप्त हुआ तो संपूर्ण औषधियां समाप्त हो जाएगी। मथुरा के गोपालकों के गोधन
के भोजन मतलब कि मथुरा के जो गाय गोधन मतलब कि गाय जो थी उनके भोजन पानी का इंतजाम पूरा उसी पर्वत पर हुआ करता था। पूरे देश में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है ना। अभी आप लोग 15 तारीख को मनाओगे ना, 14-15 तारीख को, कितनी तारीख को है गोवर्धन पूजा? बताओ जल्दी कमेंट करके, गोवर्धन पूजा कितनी तारीख को है? 12 तारीख को दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है आपकी, 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन है ना इस बार। तो गोवर्धन पूजा कब मनाओगे? 13 को, 14 को, कब? कमेंट करके जल्दी से बताओ, है ना। तो अब पता चला आपको गोवर्धन पूजा कब से स्टार्ट हुई थी? कब से स्टार्ट हुई? जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और क्यों उठाया था उसका रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या था? धार्मिक स्तर पर हमें क्या बताया गया था कि इंद्र ने इतनी भयानक बारिश की थी कि संपूर्ण जगह डूबने लगी थी। तो कृष्ण ने उन नगर वासियों को बचाने के लिए उस पर्वत को ही उठा दिया था, उस पर्वत के नीचे सबको छुपा लिया, तब कहीं जाकर के वहां पर वो लोग बच पाए थे। यह था धार्मिक रीजन। और वैज्ञानिक रीजन क्या था दोस्तों? वैज्ञानिक रीजन था कि कृष्ण को पता था कि पर्वत पर जो औषधियां है वो औषधियां समाप्त होने का उनको डर था। कहीं अगर वो औषधियां समाप्त हुई तो उस समय का जो स्वास्थ्य का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने उस पर्वत को बचाने के लिए, उस पर्वत को खतरा किससे था? वहां के निवासियों से। इसलिए उन्होंने उस पर्वत को धार्मिक आस्था के साथ जोड़ दिया, जिससे अब सब लोग जो है उसकी पूजन करने लगे और उसकी सुरक्षा में लग गए। तो इस तरह से प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक एक बात पूरी बारीकी से समझाई, बताई। धार्मिक आस्थाओं के साथ हम प्रकृति के प्रत्येक पक्ष को जोड़ करके प्रकृति की जो सुरक्षा थी उसको कायम रखा। इसी तरह हमारे महर्षियों ने जीव जंतुओं को भी महत्व दिया, उनकी महत्ता पहचान करके उनको भी महत्व दिया और उनको भी देव रूप में उनकी भी अर्चना की जाती है भारत में। मनुष्य और पशु एक दूसरे पर निर्भर है, इससे विज्ञान भी इनकार नहीं कर सकता। मनुष्य और पशु एक दूसरे पर निर्भर है। पशु समाप्त हो गए पूर्णतः तो संभवतः मनुष्यों की प्रजाति भी नहीं बचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य भी तो पशु ही है। एकमात्र बुद्धि उसको पशुता से पृथक करती है, सिर्फ बुद्धि, बाकी सब कुछ पशुओं के समान है। अब सोच लीजिए आप लोग, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करता हो तो वो मनुष्य पशु ही है ना। क्या कहा मैंने? पशु और मनुष्य में एक छोटा सा अंतर है, और वो ये है कि मनुष्य के पास में उसके पास बुद्धि है और पशु के पास बुद्धि नहीं है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन मनुष्य होने के बावजूद अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो बताइए क्या पशु से कम हो आप? बिल्कुल नहीं, है ना। तो यही कहा गया है कि मनुष्य और पशु एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। हिंदू धर्म में गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, शेर, यहां तक कि विषधर जहरीले नागराज को भी पूजनीय बताया गया है। नागराज को भी पूजनीय बताया गया है। नागराज को पूजनीय किस कारण से बताया गया है दोस्तों? जबकि वो तो जहरीला है। प्रत्येक व्यक्ति आज समझिए ना, आज हम नाग को क्यों पूछते हैं? क्या पीछे कारण? क्या उसके डर के मारे? नहीं। क्या शिव जी के गले में लिपटा हुआ इसलिए? अरे नहीं यार, क्यों पूछते हैं? वैज्ञानिक आधार पूछ रहा हूं। धार्मिक रीजन तो हो गया कि शिव जी का हार है, इसलिए हमने पूछ लिया। लक्ष्मण जी का अवतार है, यह भी हमने समझ लिया, ठीक है। विष्णु जी की क्या है? विष्णु जी का संयन है ना, इस कारण से पूछते हैं। यह धार्मिक आधार। वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार यह है, संभवतः आप में से 99% स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं, सुनिए। यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता हूं, सुनिए। जहरीले नागों को की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जहरीले नाग है, इनको मनुष्य मार देगा, इनकी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ये मर गए तो एक बहुत आवश्यक चीज है जिसका शॉर्टेज हो जाएगा दुनिया में, और वो क्या? इस नाग के विष, नाग से क्या निकलता? जहर। जहर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विष। तो ये जो विषैले जो नाग होते हैं ना, इनके विष से कई बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण होता है। जब इनका विष जमीन पर गिरता है तो उस विष से बहुत महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण होता था, मतलब वो उगना चालू करती थी, और जो औषधियां बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होती थी, जैसे कि संजीवनी जैसी औषधियों में औषधि जो है उसके विष से उत्पन्न होती थी।
इसलिए ऋषि मुनि जानते थे कि इस जहरीले नाग के जो जहर होता है, जहर के जमीन पे गिरने से महत्वपूर्ण औषधियां उत्पन्न होती है, इसलिए इसका बचा रहना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए नागराज की भी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। क्या पता था इससे पहले आप लोगों को कि नाग की पूजा क्यों करते हैं हम? उसका वैज्ञानिक आधार, धार्मिक आधार नहीं। धार्मिक आधार तो संभव तो सबको पता है, वैज्ञानिक आधार की बात कर रहा हूं। आप लेक्चर देख रहे हैं ना, अब एक काम कीजिए, किसी से पूछिएगा यार हम नागराज की, हम सांप की पूजा करते हैं, उसका वैज्ञानिक आधार बताइए, वैज्ञानिक कारण बताइए। धार्मिक कारण नहीं जानना, वैज्ञानिक कारण बताइए। 99% रॉन्ग आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की तरह सबने संस्कृति नहीं पढ़ी है, सबने नहीं पढ़ी। हाँ, जिसने पढ़ी होगी वो अवश्य बताएगा, है ना। तो हिंदू धर्म की विशेषता है कि वह प्रकृति के संरक्षण की परंपरा का जन्मदाता है। हिंदू धर्म की क्या विशेषता है कि वह प्रकृति के संरक्षण की जो परंपरा है, उस परंपरा का जन्मदाता है। मतलब कि हिंदू धर्म ने एक ऐसी परंपरा संचालित कर दी, परंपरा संचालित कर दी, कोई कार्य नहीं, परंपरा ही संचालित कर दी जो प्रकृति का पूरी तरह से संरक्षण करता है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक जीव के कल्याण का भाव समाहित किया गया है, समाहित है। हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वे सब के सब प्रकृति के अनुरूप ही है, प्रकृति के अनुरूप है। मकर संक्रांति हो, बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, होली, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, विभिन्न प्रकार के जितने भी त्योहार, तीज त्योहार आते हैं, सभी प्रकृति के अनुरूप ही मनाए जाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद छोड़ना पड़ेगा हालांकि, और वो अपवाद इसलिए नहीं है, कुछ अपवाद जो प्रकृति को दूषित करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, लेकिन दोस्तों वो अपवाद प्राचीन समय में नहीं थे। ये तो आधुनिकता का चोला ओढ़े हुए हैं। क्यों? मैंने कल ही तो समझा था आप लोगों को कि आज हमने अपनी संस्कृति से ज्यादा हमने यूरोप की संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो अब खुद सोच के देखिए ना यार, आप खुद सोच कर देखिए कि हमारा चोला क्या है? धोती कुर्ता। 2 मिनट के लिए समझिए, धोती कुर्ता है। धोती पिना करके उस व्यक्ति को टी शर्ट डाल दी जाए जो कि यूरोपीय वस्त्र है ना, धोती के ऊपर टी शर्ट पहनाई जाए तो कैसा लगेगा? वो अजीब सा लगेगा ना, आप भी समझ सकते हैं, अजीब सा लगेगा, है ना। तो अगर मान लो कि यूरोपीय आपकी संस्कृति बन चुकी है, आपने यूरोप की संस्कृति को अपना लिया है, तो फिर आपसे बोला जाए कि अब आप होली खेलिए, अब जो है आप तीज त्योहारों को मनाइए, है ना, अब आप जो है संक्रांति मनाइए, तो वो कैसे मनाएगा? समझिए, मनाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि आज भी उसकी संस्कृति तो वही है, भारतीय संस्कृति ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूरोप की संस्कृति को एडॉप्ट कर चुका है, संस्कृति मिक्स हो चुकी है। तो मनाएगा जरूर त्योहार को, लेकिन नए तरीके से मनाएगा। और नया तरीका कौन सा हो जाएगा? जो यूरोपीय संस्कृति उसको बार बार बोलेगी ना, वो नया तरीका हो जाएगा। वो जैसे ही भारतीय संस्कृति में यूरोपीय संस्कृति मिक्स हुई, वैसे ही अपवाद इस प्रारंभ हो गए। तीज त्योहारों के अर्थ बदलने लगे, उसको मनाने के तरीके बदलने लग गए। क्लियर हो पाया दोस्तों? तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत से ही प्रकृति के संरक्षण के अथक प्रयास प्रारंभ से ही किए जा रहे थे। हमारे प्राचीन जो विद्वान, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनको प्राचीन उस समय से ही पता था कि प्रकृति दूषित तो होगी आगे चल करके, इसलिए इसके संरक्षण की व्यवस्था आज से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने वेदों से लेकर के प्रत्येक जो पुराण रहे हैं, जितने भी उपनिषद रहे हैं, प्रत्येक में प्रकृति के संरक्षण की बात उन्होंने कही है। क्लियर होगा दोस्तों? ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में अब मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन जो हमारा होगा स्वास्थ्य जागरूकता पर होगा, स्वास्थ्य जागरूकता पर। और स्वास्थ्य जागरूकता में भी हम प्राचीन भारत की ही बात करेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से फोकस किया जाता था स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर के। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। जो नए स्टूडेंट देख रहे थे सेशन को, मैं उनको बता दूं, आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी गई है, कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा देख पा रहे हैं ना आप सभी लिस्ट, यहां पर भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना यार, एक बात और विशेष ध्यान रखना, 2023 में हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि 2030 या 35 में आप सेशन को देख रहे हो और फिर आप जो है ग्रुप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इनको ढूंढने का प्रयास करो और फिर बोलो कि आप तो फ्रॉड हो, नंबर बंद, नंबर यहाँ पर स्लाइड पर चिपका दिए, है ना। समय का भी उचित रूप से ध्यान रखना कि कितने साल पुराना वीडियो आप देख रहे हो अभी, ना। अक्सर होता है ऐसा, अक्सर होता है। चलिए मिलेंगे सेशन, नए सेशन दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
है।